Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss numerical question number 8 of admission of new partner. Question is as follows. M and N are partner in a firm, equal profit sharing ratio. आपको सबसे पहले ऊपर लिखना होगा M and N. इक्वल रेशियो मतलब 1:1 के शेयर में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. On 31st March 2017, their balance sheet was as follows. Journal reserve 8,000, investment fluctuation reserve 2,000, bank overdraft 40,000, creditor 36, capital 30 and 20 M or N, cash in hand 1,500, investment 30, debtor 57,000, furniture 4,000, stock 10,500, building 30,000, patent 3,000. They admitted O in a partnership in following terms. They admitted O for the following terms. Create provision for bad debts by 10% on debtor. अब देखिए डेटर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 57,000 और आपको उसका 10% पीबीडीडी बनाना है. जब हम प्रोविज़न बनाते हैं डेटर्स के ऊपर तो प्रोविज़न है अपनी लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो रिवेल अकाउंट डेबिट होता है, और ये डेबिट साइड में लिखा है टू पीबीडीडी 57,000 का 10%. नेक्स्ट आपको दे रखा है फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाय 25%. फर्नीचर जब डेप्रिशिएट होगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है आप उसको रिवेल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर. 25% बोला है और आपका फर्नीचर दे रखा है 4,000 का 25% होता है 1,000. हम लिख देंगे अमाउंट 1,000. उसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 5,000. जब वर्ड दिया बाय तो अमाउंट वो का वो आएगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा, और यहाँ लिखेंगे अपन बाय इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि जब एसेट इंक्रीज होगी रिवेल के क्रेडिट में लिखा जाएगा. फिर लिखा आपका ओ सेल ब्रिंग 25,000 एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 1/3. ओ जो है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और वो कैपिटल लेके आ रहा है 25,000. जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय कैश, और ओ के कॉलम में लिखा है 25,000. नेक्स्ट आपको दे रखा है टॉपिक ये पॉइंट एंड ही विल ब्रिंग 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. न्यू पार्टनर 5,000 गुडविल लेके आया है. जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो हम ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ लिखा हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस 5,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 2,500 एंड 2,500. बिकॉज ऑफ इनका सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. जब सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वो उसका सेक्रीफाइस रेशियो है, और ओल्ड रेशियो है 1:1 तो इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया. नेक्स्ट पॉइंट, अ क्रेडिटर फॉर ₹1,700 इज डीड, नो लायबिलिटी शैल बी अराइज इन फ्यूचर ऑन दिस अकाउंट. आपका जो एक क्रेडिटर था वो मर गया, आपसे पैसा कोई मांगने वाला नहीं है, मतलब आपकी लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी. जब लायबिलिटी कम होती है रिवेल क्या होता है, क्रेडिट होता है. रिवेल क्या होता है, क्रेडिट. यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर और 1,700. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 25%. बिल्डिंग की वैल्यू 25% इंक्रीज हो गई. जब बिल्डिंग आपको दे रखा है 30,000, उसका 25% होता है 7,500, और जब एसेट इंक्रीज होगी तो लिखा जाएगा बाय बिल्डिंग रिवेल के क्रेडिट साइड में, रिवेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट लिखा है स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 9,000. टू अप टू एट और एट द रेट वर्ड दे रखा हो तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है प्लस जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दे रखी है उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे. बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है 10,500 और एडजस्टमेंट में वैल्यू है 9,000. दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1,500. उसके बाद आपको क्या पॉइंट दिया है, पेटेंट आर वैल्यू लेस. पेटेंट की अब कोई वैल्यू नहीं, पूरा डिक्रीज हो गया. जब एसेट डिक्रीज होती है तो रिवेल के डेबिट में लिखा जाता है टू पेटेंट, और 3,000 पूरी वैल्यू कम होगी उसकी. फिर लिखा है क्वेश्चन के अंदर द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको एडजस्ट करना है. तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट बना करके आप कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड
कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल on the basis of new partner, on the basis of new partner capital. अब ये होगा therefore 1/3 शेयर कैपिटल कितना लिखा है वो 25,000, देन 1 शेयर कैपिटल कितना होगा बेटा आपका 25,000 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 75,000 एंड 75,000 आपकी टोटल कैपिटल। इसको अपन इनके न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे और न्यू रेशियो है MNO का 1:1:1, तो कैपिटल हो जाएगी 25,000 25,000 25,000। अब ये जो आपने कैपिटल कैलकुलेट किए ये पार्टनर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है। हमने लिख दिया टू बैलेंस BD 25 25 25। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, जो जो आइटम थे हमने एडजस्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, रिवेल अकाउंट को टोटल करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो रिवेल की जब हमने क्रेडिट साइड की टोटल की, वो क्रेडिट साइड की टोटल हो रही है आपकी 14,200, और जब हमने डेबिट की टोटल की तो वो आपकी हो रही है 11,200। इन सब की माइनस करोगे आपका 3,000 प्रॉफिट। हमने लिखा टू पार्टनर कैपिटल M और N दोनों का रेशियो इक्वल है, दोनों के इक्वल रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे 1,500 एंड 1,500। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल। मैंने आपको बताया जब भी आप पार्टनर कैपिटल बनाते हैं सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस BD, और ये होती है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, जिसमें M की दे रखी है 30 और N की दे रखी है 20,000। तो M में लिखा आपने 30 और N में लिख दिया 20, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हम पहले पता लगा चुके हैं कि जो न्यू पार्टनर आया वो कैपिटल लेके आया, तो लिखा बाय कैश 25। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आया है वो गुडविल है 5,000, उसको हमने ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद आपको ये देखो जब रिवेल बना है तो रिवेल का जो प्रॉफिट है 1,500 और 1,500 M और N का, ये लिखा हुआ है बाय रिवैल्यूएशन 1,500 M और 1,500 N। अब आपको आना है बैलेंस शीट जो ओल्ड दे रखी है, उसके अंदर आप देखिए लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 8,000। तो उस जनरल रिजर्व को भी हम ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करेंगे। और देखिए इनका रेशियो क्या है 1:1, तो 8,000 को दोनों को इक्वली आपने दे दिया 4,000 एंड 4,000। उसके बाद में बैलेंस शीट में लिखा है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अब देखो इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये रिजर्व है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो इसका अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रॉफिट है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हम उनको राइट ऑफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में। ये दे रखा है 2,000 और ओल्ड पार्टनर का रेशियो इक्वल, तो इसको इक्वली 1,000 एंड 1,000 दे करके राइट ऑफ कर दिया। अब इसके बाद में देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो काम बाकी है वो ये है कि इसमें ये कुछ नहीं लिखा कि एडजस्टमेंट किससे करना है, क्योंकि कैपिटल तो हमने पहले से एडजस्ट कर ली। जब कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कि ये लोग कैश लेके आएंगे और कैश लेके जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी टोटल की कितनी हुई 39,000, ये है 25, माइनस किया कितना है 14,000, लिखेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर। इसकी टोटल की हो रही है 29,000, इधर की टोटल हो रही है 25, 4,000 कम पड़ रहा है, लिखेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर। और इस तरह से इसको आप पूरा पार्टनर कैपिटल को कंप्लीट करेंगे। अब पार्टनर कैपिटल के बाद आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। देखिए जब आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलना होगा। और आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है जनरल रिजर्व, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। फिर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई चेंज नहीं, आप एज इट इज लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। फिर दे रखा आपको क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर दिए हुए हैं 36,000, और हमने रिवेल में देखा था कि 1,700 हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे थे, तो हम उस 1,700 क्रेडिटर को वापस माइनस करके बाहर लिख देंगे 34,300। फिर दे रखा है ओल्ड बैलेंस शीट कैपिटल, हम लिखेंगे कैपिटल, और ये कैपिटल हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो आपने देखा हमने 25, 25 और 25, ये 75,000 को 1:1 के रेशियो में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इनकी कैपिटल आई है। उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जहाँ लिखा है कैश इन हैंड, हमने लिखा कैश इन हैंड 1,500 आपको दिया हुआ है, 25,000 न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया, प्लस 5,000 गुडविल लेके आया। और हमने देखा टू कैश जो हमारा आया था बैलेंसिंग फिगर 14,000 एंड 4,000, ये कैश विड्रॉ है, तो हम इसको माइनस करेंगे 14 और 4 को, हमारा बैलेंस हो गया 13,500। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट जो है 30,000, उसमें 5,000 इन्वेस्टमेंट आपके इंक्रीज हुए, हम ऐड कर लेंगे, यहाँ लिख देना भले आप 30,000 प्लस 5,000 जो इंक्रीज हुआ है, टोटल हो गया आपका 35।
फिर बात करते हैं हम डेटर्स की, जो है 57,000, और 10% जो हमने PBDD बनाया उस PBDD को हम लेस करेंगे तो होगा हमारा 51,300। फिर है फर्नीचर, जो 25% वैल्यू कम हुई थी, 4,000 माइनस 1,000 तो हो गया 3,000। स्टॉक जो वैल्यू डिक्रीज हुई थी हमारी 1,500 और हो गया 9,000। फिर बिल्डिंग जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 30,000 थी बिल्डिंग, प्लस 7,500 वैल्यू इंक्रीज है तो आपका हो गया 37,500। ऐसे आपकी ये बन गई बैलेंस शीट। उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो टोटल दोनों साइड की इक्वल आनी चाहिए, 1,49,300, 1,49,300। इस टाइप से आपको क्वेश्चन 8 सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आप अपलोड करूँगा।